जनसंख्या के साथ आज हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और बढ़ रहा है सुविधाओं के प्रति हमारा लालच। इसे सकारात्मक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। और आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। और आज हमारे जीवन को आसान बनाने वाले जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उन सब की सबसे बड़ी ज़रूरत है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। हमारे जीवन को आसान बनाने वाले जितने भी मशीन्स, व्हीकल्स या फिर गैजेट्स हैं उनमें से ज़्यादातर को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता है। पहले जिन मशीनों या वाहनों को पेट्रोल या डीजल से चलाया जाता था उन्हें भी अब या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलाया जाने लगा है या इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरी दुनिया में बढ़ने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी सर्वाधिक निर्भरता कोयले पर है, जो समय के साथ खत्म होने वाला है, क्योंकि कोयला के बनने और हमारे कंजम्पशन की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साथ ही कोयले से बिजली बनाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है, जो हमारे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल उठता है, हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे सोर्सेज से जनरेट की जाती है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी। वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कई हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। क्योंकि सौर ऊर्जा सबसे स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जाना संभव है। और अब इस दिशा में रिवॉल्यूशन की तैयारी है। प्रयास 2015 से ही शुरू हो गया था, जब नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएट किया और कहा कि वो 121 देश जहां सनलाइट ज़्यादा आती है वो आपस में कनेक्ट हो जाएं। इसके लिए उन्होंने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का नारा दिया। प्लान ये था कि पूरी दुनिया एक ही ग्रिड से कनेक्ट हो और दुनिया के जिस हिस्से में सनलाइट होगी वो दूसरे हिस्से को ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देगा। इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के तर्ज पर सोलर बैंक बनाने का प्रस्ताव है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि अलायंस में शामिल गरीब देश यहाँ से लोन लेकर अपने यहाँ सोलर पावर प्लांट लगा सकेंगे और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज के लिए जो भारी बिल चुकाना पड़ रहा है उसे बचाकर अपना कर्ज चुका सकेंगे। इस सोलर अलायंस में शामिल 121 देशों में से ज़्यादातर देश सनशाइन बेल्ट में आते हैं। सनशाइन बेल्ट यानी कि जिन स्थानों पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज चमकती है। भारत भी एक सनशाइन नेशन है। इस सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है। भारत का प्लान ये है कि पहले चरण में अपने आसपास के देशों जैसे मिडिल ईस्ट और आसियान देशों में सोलर पावर प्लांट लगाकर आपस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और दूसरे चरण में अफ्रीका को कवर किया जाए। इस तरह भारत का प्लान पूरी पृथ्वी पर सोलर रिवॉल्यूशन लाकर दुनिया को ग्रीन एनर्जी देने का है। और इस तरह हमारा देश भारत पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है और बचा सकता है उन देशों के पैसे भी जो कोल तथा पेट्रोलियम के आयात पर भारी खर्च उठाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इससे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं मानता। अरे भाई, ये तो मोदी जी का काम है, ये तो उन्हें ही करना पड़ेगा, इसीलिए तो तीसरी बार सत्ता मिली है। भारत इस दिशा में किस तेजी से काम कर रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत G20 का पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में प्रॉमिस्ड क्लाइमेट कमिटमेंट्स को 9 साल पहले पूरा कर लिया। ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बनाने और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत हर फैमिली को रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग के तौर पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे pmsuryaghar.gov.in नामक वेबसाइट के द्वारा पूरी की जा सकती है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस सोलर रिवॉल्यूशन से देश की सोलर कैपेसिटी में 30,000 मेगावाट की वृद्धि होगी और इस तरह भारत ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने प्रयासों के साथ साथ विकसित भारत के अपने संकल्प को और मजबूत कर रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।